नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। नगर के विख्यात विजडम एकेडमी में छत्तीसगढ़ी संस्कृति से जुड़े प्रथम महापर्व हरेली का शुभारंभ कलेक्टर पीएस एल्मा द्वारा पौधारोपण के साथ परंपरागत खेती के उपकरणों की पूजा कर किया गया। इस अवसर पर राज्य गीत और राष्ट्रगान गाकर हरेली पर्व का शुभारंभ अतिथि कलेक्टर पीएस एल्मा और स्कूल संचालक दीपक विशेष लाखोटिया के स्वागत के साथ किया गया। अतिथि श्री एल्मा और स्कूल संचालक दीपक लाखोटिया ने कहा कि हरेली राज्य संस्कृति से जुड़ा मुख्य एवं वर्ष का प्रथम महापर्व है, जो सफल खेती किसानी के साथ ही हरियाली बढ़ाने और पौधारोपण का संदेश देता है। ये आज क्या फेस्टिवल मना रहे हैं? हरेली छत्तीसगढ़ी फेस्टिवल है। यहाँ बहुत सारे गेम्स खेले जाते हैं, पूजा वगैरह किया जाता है और क्या बोलते गेड़ी और भौरा वगैरह खेला जाता है आज के दिन यहाँ। इससे क्या तात्पर्य निकलता हुआ लगता है? सर हरेली मतलब हरा भरा ग्रीन कलर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बेटा। लेकिन और आगे हरा भरा ग्रीन कलर है ना, तो हरियाली का संदेश देता ही नहीं देता ये पर्व? देता है ना। ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यस सर, आज के दिन पेड़ लगाना चाहिए। पेड़ लगाना चाहिए मतलब पौधा पेड़ बनेगा या सीधा पेड़ लगाना चाहिए? नहीं, पौधा लगाएंगे फिर पेड़ बनेगा। फिर उसकी सेवा करेंगे हाँ, तब पौधा पेड़ बनेगा ही नहीं। वो आप बोल रहे पेड़ लगाना है तो डायरेक्ट कैसे पेड़ लगे? हाँ बेटा, आज क्या फेस्टिवल है? हरेली फेस्टिवल है सर। अच्छा, हरेली फेस्टिवल कौन से प्रदेश का फेस्टिवल है खास महत्वपूर्ण? छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ का, बहुत बढ़िया। इस पर्व से, इस फेस्टिवल से क्या क्या संदेश निकलता है, क्या क्या होता है आज? सर आज सब लोग सब राबा का सब पूजा वूजा करते हैं। आज के दिन बहुत सारा सब बनाते हैं, छत्तीसगढ़ी सब फूड वगैरह सब बनाते हैं वो लोग और सब अच्छे से मनाते हैं। सब इधर उधर पेड़ वेड़ पौधा सब लगाते हैं और अच्छे से मनाते हैं छत्तीसगढ़ में ये सब फेस्टिवल। आ जाएगा, चलो। एल्मा सर हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे विजन एकेडमी स्कूल के चेयरमैन सम्माननीय दीपक लाखोटिया सर एवं प्राचार्य श्रीमती उषा गुप्ता मैम एवं समस्त विजन एकेडमी परिवार आपका तहे दिल से स्वागत करता है। आचार्य महोदय से आगे निर्माण के लिए प्रिय संगीत प्रस्थान करें। सरस्वती वंदना के लिए मैं मिश्रा मैम को आमंत्रित करता हूँ। हमारी स्कूल की प्राचार्य श्रीमती उषा गुप्ता जी का को आमंत्रित करता हूँ।
छत्तीसगढ़ माता की जय, छत्तीसगढ़ माता की जय, जय जय थैंक यू। बधाई, शुभकामनाएं। आज जो चौमासा सभी उसमें मनाया जाता है, हमारे सनातन धर्म में, जैन धर्म में, इसी तरह छत्तीसगढ़ का चौमासा प्रमुख त्यौहार हरेली से प्रारंभ होता है। ये 4 महीना छत्तीसगढ़ के सभी 30 त्यौहार जितने हैं इस दरमियान आ जाते हैं और हम सबका बहुत ही अच्छे आनंद लेकर सम्मानपूर्वक इसको मनाते हैं। ये हमारी संस्कृति है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, जिसमें हम लोग सब ही रसे बसे हैं। आज सम्मान्य दीपक लखोटिया जी इस स्कूल के मुखिया हैं, डायरेक्टर साहब लखोटिया जी, प्रिंसिपल साहब, मैडम, सारे उनके स्टाफ, प्यारे बच्चों, छत्तीसगढ़ का ये जो हरेली त्यौहार है आज के बाद से लगातार त्यौहार प्रारंभ होता है और इसको पहला त्यौहार के रूप में मनाते हैं। और ये जो त्यौहार है ये पूरी किसान अपनी खेती बाड़ी करने के बाद उसके खेत में जब फसल लहलाती है उसके उत्सव के रूप में मनाते हैं। और यह जो कल्चर है, ये जो परंपरा है, ये बहुत ही समृद्ध है। इसमें जो अपने गाय बैल है खेती में नांगर के रूप में उपयोग करने के बाद जब ख़त्म हो जाता है उसको धो के रख के उसको पूजा करते हैं और कहते हैं कि हमारा जो खेत में जो फसल लगी हुई है वो अच्छे से हो, या अच्छे से उत्पादन अधिक हो। गांव में अपने जितने भी खेती के औजार होता है उसको अच्छे से धो पोंछ के उसकी पूजा अर्चना करते हैं। इसके साथ साथ जो नांगर फांदने के लिए, हल जोतने के लिए जो बैल होता है उसको एक दिन पहले उसके लिए गांव में दवाई खोद के लेके आते हैं। रात में उसको चरवाहा है, राउत है, उसको पकाता है। सुबह उसको एक जगह गोठान में उसको इकट्ठा करके सबको उसको खिलाते हैं। और ये उसकी मान्यता है कि हमारा जो पशुधन है वो भी हृष्ट पुष्ट और अच्छा बना रहे और उसके बाद हमारे जो अगली फसल के लिए जब हल जोतेंगे तो उसके लिए पूरी तैयार रहे। तो ये हरेली का त्यौहार छत्तीसगढ़ की एक समृद्ध परंपरा की पहचान है। इसके अलावा गांव में, घरों में, पूरी छत्तीसगढ़ में अच्छे पकवान जो ट्रेडिशनल होते हैं, परंपरागत होते हैं, अरसा, सुहारी, बारात, उसके बाद जो आपका अन्य जो पकवान हैं वो सब बना के एक पूरी गांव में उत्सव मनाते हैं कि हमारी जो फसल है, हमारे जो सुख समृद्धि है पूरी गांव में बना रहे। ये हमारी परंपरा है। छत्तीसगढ़ शासन ने इसको हाथों हाथ लेकर अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए यह उत्सव पूरे प्रदेश भर में हो और हमारे जो आने वाली पीढ़ी है हमारी संस्कृति सभ्यता को बनाए रखे और आधुनिक परंपरा के साथ समन्वय करके आगे बढ़े।
ये शासन की महत्वपूर्ण उद्देश्य है। हमारे प्यारे बच्चों को, आप लोगों को भी हमारी संस्कृति और सभ्यता को साथ में लेते हुए नए तकनीकी के साथ शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। Good morning, respected collector sir, Mr. Alma. Good morning, Mr. Deepak Lakotia sir, chairperson of Wisdom Academy School. Good morning to all those who are present here, and a happy Hareli to all of you. Thank you sir for encouraging our student. सर अभी डांस भी करेंगे। गेड़ी डांस और गेड़ी चलाना ये बहुत मेन फेस्टिवल्स में आता है। आज हमारे स्कूल में जैसे कि आपको पता है हम ग्रीन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ट्री प्लांटेशन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत अच्छे अच्छे लीव्स लेके आए हैं। हमारे चेयरपर्सन मिस्टर दीपक लखोटिया सर भी गेड़ी एंजॉय कर रहे हैं। ऑल ऑफ यू कैन यूज कैफे। चलिए आगे बिल्कुल आगे मंगेश सर भी एंजॉय करेंगे गेड़ी चलाना। कीप क्लैपिंग बेटा, कीप क्लैपिंग। Open your lunch box बेटा, open your lunch box. Open it, open it. Take it, sir. आज काका लाने हैं बेटा नाश्ता में? बताओ। काका लाने हैं आज? चीला और पन्नी। छत्तीसगढ़ी लेके आए जरा। हाँ है ना सर, बैठो अंदर, अभी आ रहे मामा। ले लेके खड़े हो, पौधे लगाने से क्या फायदा है? सर पौधा लगाने से ना हमारी धरती बहुत बचेगी और पोल्यूशन सब कम होगा। पौधे हमको ऑक्सीजन भी सप्लाई करते हैं। क्या नाम बेटा आपका? सर मौलिक सोनी। कौन सी क्लास में? सर क्लास 5th। स्कूल का नाम? विजडम एकेडमी स्कूल है ना। ये पौधा छत्तीसगढ़ का बहुत जाना पहचाना पौधा है। इसमें जो चीज़ खिलती है उस पे गाना भी, छत्तीसगढ़ी गाना भी बना है ना। ये पौधा जो आपने पकड़ा है ये क्या का पौधा है? मैरीगोल्ड का। इंग्लिश में बोलते, हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? अपन तो हिंदी वाले। गेंदा फूल। गेंदा फूल। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, 100 नंबर मिल गया आपको। अच्छा अब ये बताओ पौधारोपण से क्या क्या फायदा है? इससे ऑक्सीजन मिलती है, पॉल्यूशन कम होता है। ओके, बहुत बढ़िया बेटा। क्या नाम आपका? किंजल साहू। हाँ, कौन सी स्कूल में छात्रा हो? विजडम एकेडमी। कौन सी क्लास? क्लास 5। बहुत बढ़िया। देखो मैडम इधर इधर मत जाओ, इधर। इधर देखो ये जो पौधा है, ये पौधा किधर पाया जाता है? जंगल में। जंगल में? हाँ। ऐसा नीला वाला शहर में देखने नहीं मिलता ना। नहीं। हाँ, क्या नाम आपका? पलक यादव। हरेली के पावन अवसर पर कलेक्टर ने गेड़ी चलाकर छात्रों का उत्साहवर्धन किया। श्री PS अल्मा एवं स्कूल संचालक दीपक लाखोटिया ने जिलेवासियों को हरेली की बधाई दी।
जिले वासियों को किस तरह की शुभकामनाएं देंगे? छत्तीसगढ़ के पहली तिहार पर जिले के सभी आम जनला में जिले की तरफ से बधाई देवत हूँ और सभी किसान भाई मन बधाई देवत हूँ कि हरेली के त्यौहार में अच्छे से खुशहाली से मनाएं, अपने सभी खेती बाड़ी के औजार ला बढ़िया पूजा करें, हमारी संस्कृति अनुसार सभी प्रकार के व्यंजन बनाएं, खाएं, उत्सव मनाएं और भविष्य में भी हमार हरेली त्यौहार ला इससे मनाएं। ओकर बार बहुत बहुत बधाई देवत हूँ। आज बच्चों का कार्यक्रम था, उसने कितना प्रभावित किया? बहुत सारे प्रदर्शन हुए। हाँ, आज विजडम स्कूल में स्कूल के प्रबंधन ने बहुत अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस स्कूल में मैंने पहली बार आया और काफ़ी करीब 400-450 बच्चे यहाँ पर अध्ययन करते हैं पूरी इंग्लिश मीडियम से। बहुत अच्छा कार्यक्रम का आयोजन आज उन्होंने अपने प्रदेश के कल्चर को जैसे शासन बढ़ावा दे रही है उसके अनुरूप ही उन्होंने सारी व्यवस्था की थी। आप देख रहे होंगे अभी यहाँ पर जो मंच का भी सजावट किया है उसमें आम के पत्ते, नीम के पत्ते, जो आज किसान लोग खेती बाड़ी में जाके नीम के पत्ते खोजते हैं या पूजा करते हैं, उसी अनुरूप में ही स्कूल में यहाँ पर बहुत अच्छी ढंग से व्यवस्था की गई थी। खासकर का यहाँ पर खेती बाड़ी के सारे नांगर, जुड़ा और राफा, कुदाली, इनका भी पूजा किया गया है। बच्चों ने गेड़ी बना के घर से लेके आए थे, विभिन्न प्रकार के व्यंजन बना के लेके आए थे, स्कूल स्टाफ लेके आए थे। ये सारी जो चीज़ें हैं उनकी जो प्रबंधन कार्यशैली को सुशोभित करती है। इसलिए इसके लिए मैं पुनः विजडम एकेडमी के प्रबंधन संस्थान को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि हमारे कल्चर को उन्होंने बनाए रखने के लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजन किए। ओके, धन्यवाद, थैंक यू। हरेली का जो सार्वजनिक संदेश है वो क्या निकाला जाए? आज जो हरेली त्यौहार हम मना रहे हैं और एक्चुअल में 4 महीने का जो पर्व चालू होता है वो शुरुआत हरेली पर्व से होता है और इसको मानने के पीछे प्रमुख उद्देश्य इसका यह है कि हम चारों तरफ वैसे भी हरियाली वातावरण में रहते हैं और लोगों को ये संदेश दें हम अपने हरियाली को बचाए रखें। इससे ही हमारा जीवन है, चाहे उसको हम खाद्य के रूप में लें, चाहे ऑक्सीजन के रूप में लें और चाहे छांव के रूप में लें। जितना संपन्न हमारा प्रदेश तब होगा जब इस प्रदेश के अंदर में उतनी अच्छी हरियाली होगी, उसके प्रति लोगों की आस्था होगी। हमारी जो भावना है वो भावनात्मक रूप से हम सभी पेड़ पौधों को अपने साथ जोड़ें और पौधन को भी हम अपने साथ जोड़ना है। इतनी व्यस्तता के बीच कलेक्टर साहब ने बच्चों को समय दिया, उसके लिए कितना धन्यवाद करेंगे उनका? हमारे कलेक्टर साहब PS एल्मा साहब बहुत सरल और स्वभाव के व्यक्ति हैं। मूलतः वो छत्तीसगढ़ भाषा से, छत्तीसगढ़ संस्कृति से जुड़े हुए हैं, जगदलपुर से वो हैं और इसलिए वो बच्चों के साथ और यहाँ की संस्कृति के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। आज भी उन्होंने पूरा आनंद लिया, गेड़ी का आनंद लिया, भौरे का आनंद लिया, बच्चों के बीच में एंजॉय किए। जहाँ बच्चे छत्तीसगढ़ी व्यंजन खा रहे थे उनके साथ जाके उन्होंने देखा कि कैसे खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। खुद भी उन्होंने सभी तरह के व्यंजन का आनंद लिया और खुले दिल से उन्होंने प्रशंसा की कि एक इंग्लिश मीडियम स्कूल, विशेषकर CBSE, जो इस कल्चर को जीवित रख रहा है, बढ़ा रहा है, बच्चों को इसका संदेश दे रहा है, जिसकी उन्होंने प्रशंसा की।
बीमारी से ये लाभ ज़्यादा है क्या क्षेत्रीय खुरमी? हरेली का त्यौहार है, सावन के पहले बीच में सभी त्यौहार मनाया जाता है। इसलिए कि हमारे किसान भाई लोग पूरा धान बोए रहते हैं, हरेली त्यौहार इसलिए हरा भरा रहे करके सदा इसलिए इस पर्व को मनाया जाता है, समझे कि नहीं। और ये हमारे राष्ट्रीय त्यौहार भी है। वैसा ये त्यौहार हमारा राष्ट्रीय त्यौहार, यही त्यौहार जो राष्ट्रीय त्यौहार है। और आज के बाद ये त्यौहार जो शुरू होता है तो लगातार तीजा है, पोला है, कमरचक है, जन्माष्टमी है, दिवाली है, तो इसी दिवाली के बाद पूरा चालू हो जाता है। क्या क्या होता है आज के दिन त्यौहार में? इसमें क्या होता है कि जितने भी यहाँ पूजा पाठ होता है तो ये हरेली के नाम से होता है पूरा, जिसमें सब चीज़ बनाए जाते हैं, ठेठरी, कुर्मी, भजिया, गुलगुला भजिया, ये सब बनाया जाता है यहाँ पर। और इसका पूजा करके ही बच्चों को वितरण किया जाता है। कुछ खेल वगैरह भी होता है आज के दिन? जी, कुछ खेल वगैरह भी होता है? खेल, गेड़ी दौड़ होता है, गेड़ी दौड़ वगैरह भी होता है पहले है। जैसे आता है तुम्हारा पोला का त्यौहार, तो पोला त्यौहार में तो बैल दौड़ होता है। इसके बाद से हरेली के बाद पोला लगता है, उससे बैल दौड़ भी किया जाता है। ये सब इसलिए राष्ट्रीय त्यौहार छत्तीसगढ़ पूरा इसका मान्यता बहुत सबसे ज़्यादा है। और आज से नहीं, आदिकाल से चली आ रही है, इसलिए इसको पूजा जाता है। और आज से जो त्यौहार चालू होता है फिर लगातार भगवान इसको चलाते ही रहता है। बता बताइए आज के त्यौहार के बारे में। आज धमतरी रामसागर पारा रिसई माता मंदिर में हमन हरेली के त्यौहार मनात हन। और ये हरेली के त्यौहार साल के पहली सावन में मनाथे। और हरेली के त्यौहार ला एकर सेती भी मनाथे कि पूरा साल भर काम करे रहते हमार किसान भाई मन नांगर, कोपर, बैला ये सब ला खेत में जाके काम करे रहते। ओला आज के दिन ला के घर में पूजा करते। और वो पूजा में ठेठरी, खुरमी, भजिया, चीला ये चढ़ते। ये हमार छत्तीसगढ़ के शान है और हमार छत्तीसगढ़ के त्यौहार है। का चीज़ के पूजा होते हैं आज के दिन? और घर में नीम पत्ता काबर लगाया जाता है? आज के दिन नांगर कोपर के भी मतलब असली तो नांगर को कोपर के पूजा करते। और हमार बच्चा मन बार गेड़ी त्यौहार करके गेड़ी बनाथन। और गेड़ी के भी कार्यक्रम रखथन, खो-खो के कार्यक्रम रखथन, कबड्डी के कार्यक्रम रखथन। ये ला बच्चा मन ला खिलाथन कि आज से चालू करो और आज से 1 साल तक के अपन ला त्यौहार मनाना है और खेल कूद करना है। एकर सेती और नीम पत्ता एकर सेती खोजे जाते। हमार यादव समाज के भाई मन खोजते ओला कि बाहरी कोई ऐसे वायरल घर में मत आए, ये सोच के नीम के पत्ता अपन दरवाजा में खोजे जाते हैं। ये हरेली पर्व हमारे छत्तीसगढ़ का प्रमुख पर्व है और सबसे प्रथम पर्व है जो सावन के बाद आता है। और यहाँ से फिर हमारे हर पर्व चालू हो जाते हैं। आज के दिन किसानों के लिए बहुत प्रमुख रहता है क्योंकि आज के दिन वहाँ पे जो भी औजार इस्तेमाल होते हैं जो खेतों पर, उसकी पूजा की जाती है ताकि हरियाली हर साल हर समय हमारे देश पे, हमारे छत्तीसगढ़ पर हमेशा के लिए लहराते रहे। और धान का कटोरा वैसे भी हमारे छत्तीसगढ़ को कहा गया है, इसलिए उन औजारों की पूजा की जाती है ताकि हरियाली हमेशा रहे। और ठेठरी खुरमी बनाया जाता है, उनकी विशेष पूजा की जाती है, ये प्रसाद बांटा जाता है। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।